हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि हमारा आगे का टॉपिक बचा था उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, इसका जो मीनिंग हो जाएगा ये हो जाएगा, रिलेटिव से आप समझेंगे कि किसी चीज़ से हम इसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो इसका फॉर्मूला आप देखेंगे, इसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का डेंसिटी। ठीक है, वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसका डेंसिटी, इसको हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? वाटर से। तो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यही हमारा इसका फॉर्मूला है। हम जो भी डेंसिटी है वाटर का, उसी से हमेशा हम दूसरे किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी पता करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक सा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है इसे हम स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। ठीक है, यही हमारा स्टैंडर्ड है। कुछ किसी भी चीज़ का डेंसिटी जब हम पता करेंगे किसी और फ्लूइड का, तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर जो रहेगा उसके बेसिस पे ही उसको पता करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज ना कि फॉर्मूला क्या है इसका। लेकिन अगर हम बेसिक वर्ड्स में बात करें, ठीक है, डेली लाइफ के, ऐसे तो आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ से हम किसी चीज़ को रिलेट करते हैं, है ना, तो वो होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। को आप वैसे ले सकते हैं कि हम, जैसे कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, अपना कोई आपके क्लास में टॉपर है, उससे अपने आप को कंपेयर करना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने टॉपर को स्टैंडर्ड ले लिया, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर को हम यहाँ स्टैंडर्ड लेते हैं। रियल लाइफ में आपने टॉपर को स्टैंडर्ड लिया और उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मैं किस लेवल पे हूँ। ठीक है, मेरी पढ़ाई किस लेवल पे है या फिर मेरे नंबर्स किस लेवल पे हैं। यहाँ हम डेंसिटी ऑफ वाटर को एज अ स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। हमें यहाँ पता करना होता है कि रिलेटिव डेंसिटी से हमारा क्या मतलब है कि कोई भी फ्लूइड वाटर से कितना भारी या हल्का है, ये हम पता करने की कोशिश करते हैं और ये हमें पता चलता है रिलेटिव डेंसिटी से। अब क्योंकि दोनों ही डेंसिटी में हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी के लिए हम क्या लेंगे, kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के लिए kg पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए भी kg पर मीटर क्यूब। तो होगा क्या, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम यूनिट्स हैं। तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का नो यूनिट। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी जो भी बोले उसका यूनिट क्या है। तो हमें यहाँ पे भी पता चल गया कि उसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्स में आपके इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए अगर मैं कोई एग्जांपल आपको बताऊं, तो जैसे कि हमें पता है मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी जो होता है उसका जो डेंसिटी होता है वो होता है 13,600। मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600 होता है। और वाटर का डेंसिटी हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो अब हम इसे कैसे कह सकते हैं कि वाटर का 1000, मर्क्यूरी का 13,600। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा कि ऐसे कह सकते हैं कि मर्क्यूरी जो है वाटर से 13.6 टाइम्स हैवी है, ऐसे कह सकते हैं ना, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है मर्क्यूरी जो है वो वाटर से 13.6 टाइम्स हैवी है। तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या मीनिंग हो जाएगा कि ऐसे ना कहकर हम इसे कैसे कहेंगे, हमने ये टर्म निकाला स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, इसे हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे सिंपली। 13,13600 आप लिखें, फॉर्मूला में पुट करें 13600 अपॉन में 1000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो सारे कट जाएंगे, 2 ज़ीरो कट गए, उसके बाद हमारा बचा 13.6। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू। ठीक है, मर्क्यूरी जो है 13.6 टाइम्स हैवी है वाटर से, ये हमें यहाँ से पता चलता है। अब जैसे कि कोई एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपको किसी चीज़ का बताया गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3। ठीक है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, आपसे पूछा है फ्लूइड का डेंसिटी बताओ। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे हम इसे पुट करेंगे। हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। ठीक है, तो अब हमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना है, तो इसका क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारा आ जाएगा 3000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 3000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ गया, है ना।
तो अब ये बताने का मेरा सिंपल सा यही मतलब था आपको बताने का कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है किसी चीज़ का तो आप उसका डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और अगर आपको फ्लूइड का डेंसिटी दिया है, वाटर का डेंसिटी हमें पता ही है, तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम सारे ही चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये 3000 का क्या मीनिंग हो सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 3 है तो हम कहते हैं 3 टाइम्स हैवी है वाटर से। ये जो भी लिक्विड का डेंसिटी हमने निकाला है वो वाटर से 3 टाइम्स हैवी है, ठीक है। ये हमें इस चीज़ से पता चल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी हम निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जैसे पेट्रोल होता है ना, तो पेट्रोल का जो डेंसिटी होता है वो 746 से कुछ 760 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि पेट्रोल में कोई टाइप की मिक्सिंग हुई है ना, कोई मिलावट किया गया है, तो अगर तो उसमें कोई हैवी डेंसिटी के चीज़ का या लेस डेंसिटी के चीज़ का मिलावट किया गया है, तो जैसे लेस डेंसिटी के चीज़ का कोई मिलावट हुआ है पेट्रोल में, तो पेट्रोल का डेंसिटी भी आप देखेंगे कि घट जाएगा, है ना। और उसी तरह अगर हैवी डेंसिटी की चीज़ का कोई मिलावट हुआ है, मिक्सिंग हुआ है, तो उसका डेंसिटी जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो हमने देखा वो वाटर के लिए देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी को, अब हम देखेंगे गैस के लिए, ठीक है। गैस के लिए इसका क्या फ़ॉर्मूला होगा, अभी तक हमने फ्लूइड के लिए पढ़ा उसका फ़ॉर्मूला। तो अब अगर हम गैस की बात करें तो गैस के लिए जो इसका फ़ॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है डेंसिटी ऑफ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी गैस ना, डेंसिटी ऑफ एनी गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ एयर। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या हो गया, वहाँ हम वाटर को स्टैंडर्ड ले रहे थे, यहाँ पे एयर को हम एज अ स्टैंडर्ड लेंगे। तो कोई भी गैस का डेंसिटी हम कंपेयर करेंगे तो एयर के थ्रू कंपेयर करेंगे, ठीक है। और एयर का जो डेंसिटी होता है हमें पता है, एयर का डेंसिटी होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, सिंपल। तो यही है हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस के लिए हम, सॉरी यहाँ डबल एस मैंने यूज़ कर लिया है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा। अब अगर हम डिफरेंट लिक्विड्स जो हैं, डिफरेंट फ्लूइड्स का डेंसिटी डिस्कस करें तो फ्रेश वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सॉल्ट वाटर का 1030 kg पर मीटर क्यूब। तो फ्रेश वाटर का अलग है और सॉल्ट वाटर का अलग है। 1000 kg पर मीटर क्यूब से हमने समझा 1 मीटर क्यूब के डब्बे में हमारा कितना वाटर आ रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब के डब्बे में हमारा 1000 kg वाटर आ पा रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं डेंसिटी। आयन का 7870 kg पर मीटर क्यूब, और एयर का हमने भी बताया 1.2 kg पर मीटर क्यूब। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है 19300 kg पर मीटर क्यूब, और मर्क्यूरी का 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये सारे ही हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हैं, लेकिन कुछ इनमें से पता करना आपको ज़रूरी था। टंगस्टन का इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा डेंसिटी से हम यहाँ कह रहे हैं कि वो कितना हैवी है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि टंगस्टन का इतना ज़्यादा डेंसिटी है तो वो उतना ही हैवी भी है, इससे हमें ये समझ में भी आता है। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम का, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम सिंपल है, आपको पता है, वॉल्यूम अपॉन में मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन में मास, और डेंसिटी का हमें पता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ये उल्टा है उसका। तो हम इसे ये भी कहते हैं कि ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ये भी हम इसे कहते हैं। अब इसका अगर हम यूनिट देखें तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर क्यूब, और मास को केजी। तो इसका क्या यूनिट हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम का, मीटर क्यूब पर केजी, और डेंसिटी का हमें पता था केजी पर मीटर क्यूब, तो ये उसका उल्टा, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो रेसिप्रोकल को ऐसे डिनोट करते हैं हम। एज अ एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो एयर का हमें पता है कि एयर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो अब इसके लिए अगर हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना होगा तो हम कैसे इसको पुट करेंगे फॉर्मूला में, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1.2। तो 1 अपॉन में 1.2 कहाँ से आया, हम कह रहे हैं ना रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, तो 1 अपॉन में रो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1.2।
ये इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम इस तरह से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला में पुट करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 मीटर क्यूब पर केजी, ये इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसी तरह वाटर का अगर हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसी तरह से हम पुट कर देंगे उसे भी 1/1000। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0.001, इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.001 और यूनिट मीटर क्यूब पर केजी। तो ये हो गया इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। इस तरह से आप भी एग्जांपल्स लेकर अपने हिसाब से ट्राई करके देख सकते हैं। इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बेसिक्स है। आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी चीज़ को रटना ये मुझे सही नहीं लगता, तो आप इसे समझिए और इजीली आप फिर समझ पाएंगे, है ना। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ का वीडियो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेसिक्स को अच्छी तरह से जान पाएँ, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।